वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गिन एजुकेशन। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर यानी कि खेती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि हमारी इंडिया कंट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट जो माने जाते हैं वो क्या है, एग्रीकल्चर है। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब लोग एग्रीकल्चर को मानते हैं। एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला पेशा है हमारे इंडिया में। ठीक है, 2/3 ऑफ पॉपुलेशन, 2/3 पॉपुलेशन जो है हमारे इंडिया में वो क्या एग्रीकल्चर एक्टिविटी को परफॉर्म करती है। ठीक है, एग्रीकल्चर क्या है, एक प्राइमरी एक्टिविटी है, मतलब एक मेन एक्टिविटी है हमारे इंडिया में। ठीक है, ज़्यादातर जो खाना हमारे इंडिया में कंज्यूम होता है वो एग्रीकल्चर की हेल्प से होता है। और फूड ग्रेन्स के अलावा भी हमारे इंडिया में जैसे बहुत सारे टाइप के जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, जैसे जूट की बोरी और कह सकते हैं कॉटन, ये सब भी क्या एग्रीकल्चर में ही उगाई जाती है। ठीक है, जूट एग्रीकल्चर में उगाया जाता है, रबर उगाए जाते हैं जो कि क्या इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है एज अ रॉ मटेरियल। ठीक है, वो सब भी क्या एग्रीकल्चर में ही प्रोड्यूस करा जाता है। ठीक है, और देखो यहाँ पर कुछ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज बेस्ड भी होते हैं, जैसे टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, ये सब क्या है रॉ मटेरियल जो जिनका मैन्युफैक्चर कहाँ होता है, इंडस्ट्रीज़ में होता है। ठीक है, और ये सारे रॉ मटेरियल कहाँ पर प्रोड्यूस करे जाते हैं, एग्रीकल्चर के थ्रू, खेती के थ्रू। ठीक है, अब आ जाता है टाइप्स ऑफ फार्मिंग, है ना। फार्मिंग कितने टाइप्स की होती है, कौन कौन सी होती है, ठीक है, वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कि जो एग्रीकल्चर है वो एक एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब कि एक बहुत पुरानी एक्टिविटी है हमारे इंडिया में, हमारी कंट्री में। ठीक है, ये एक्टिविटी सालों साल से चलती हुई आ रही है। ठीक है, बहुत सारे साल से जो एग्रीकल्चर की कल्टीवेशन एक्टिविटी है ये भी डिपेंड होती रहती है। ठीक है, फिज़िकल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और तो और फिज़िकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, ये सब क्या है, इन सभी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। और इनमें जो कह सकते हैं कि जो डिफ्रेंशिएट होता है, डिफ्रेंशिएशंस होती हैं, वो सभी साल पहले के टाइम से बदलती हुई चलती आ रही हैं। उसी के बेस पर क्या फार्मिंग को डिवाइड करा गया है। फार्मिंग कौन कौन सी, कमर्शियल टाइप, सब्सिस्टेंस फार्मिंग है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में हमारे इंडिया में डिफरेंट टाइप्स की फार्मिंग प्रैक्टिस करी जाती है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ फार्मिंग कौन सी है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, ये कौन सी टाइप ऑफ फार्मिंग है, देखो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एक ऐसी फार्मिंग है जो हमारे इंडिया में बहुत कम मात्रा में प्रैक्टिस करी जाती है। ठीक है, इस फार्मिंग में क्या होता है कि जो लैंड होती है वो बहुत छोटी मात्रा में होती है, और जो इसमें जो प्रोडक्शन करा जाता है वो भी बहुत कम मात्रा में करा जाता है। इसमें किसका यूज़ करते हैं, हो, डाउ, डिगिंग स्टिक्स, है ना, मतलब कि जो भी पुराने सामान है ना, जो मतलब मैन मेड आइटम्स हैं उनको यूज़ करते हैं। इसमें कोई भी टेक्नोलॉजिकल आइटम्स या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी का हम इस फार्मिंग में यूज़ नहीं करते हैं। ये जो फार्मिंग है, इस फार्मिंग में हम मॉनसून पे या फिर नेचुरल फर्टिलिटी पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, सॉइल की और एनवायरनमेंट की। ठीक है, अपनी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। और इस फार्मिंग में क्या इसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि देखो जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है, यहाँ पर दिखाया हुआ है एक ये लैंड है, यहाँ पर क्या बहुत सारे मतलब कि पेड़ों को जलाया जा रहा है, उनकी राख इकट्ठा हो रही है। मेनली होता क्या है, जैसे जो गांव के लोग होते हैं ना, जो गांव के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इधर से उधर घूमते रहते हैं। ठीक है, उनको जहाँ भी कहीं लैंड दिखी कि हाँ भाई ये लैंड सही है हमारी एग्रीकल्चर के लिए, वहाँ पे जो भी पेड़ पौधे उनको दिखते हैं वो उनको क्या जला देते हैं। और उस जलने से जो राख होती है ना, उस राख को वो एज अ फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये क्या इस लैंड में क्या होता है कि वो अपने केरियल्स को और फूड क्रॉप्स को ग्रो करता है अपनी फैमिली के लिए। ठीक है, जब उसकी सॉइल की फर्टिलिटी जो क्या डिक्रीज़ हो जाती है, इसलिए इसको हम झूम खेती भी कहते हैं ना, झूमिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं। क्योंकि इसमें क्या लोग इधर एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, ये झूम है ना, ये झूम एग्रीकल्चर है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे कि असम, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, पामोलू मणिपुर में जो है, और बस्तर में डीपा डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार आइलैंड, इन जगहों पर ये जो झूमिंग खेती है वो यूज़ करी जाती है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारी दूसरी टाइप्स ऑफ फार्मिंग विच इज़ कॉल्ड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इस फार्मिंग में क्या होता है, इस फार्मिंग में जो फार्मर है ना, जो फार्मर है वो
हाई पॉपुलेशन वाले या फिर हाई पॉपुलेशन प्रेशर वाले एरिया में ये फार्मिंग को परफॉर्म करते हैं। ये फार्मिंग जो है बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में परफॉर्म करी जाती है, ठीक है। इसको हम लेबर इंटेंसिव फार्मिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें लेबर की ज़रूरत होती है, ठीक है। बायोकेमिकल इनपुट्स की, इरिगेशन टूल्स की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि इसको हम बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो आज के टाइम पे जो राइट ऑफ इनहेरिटेंस चला है उसके हिसाब से, उसके वजह से क्या होता जा रहा है, जो लैंड है ना वो डिवाइड होती जा रही है ना, लैंड पूरी तरीके से डिवाइड होती जा रही है, जिसकी वजह से आज के टाइम में हमारे पास लैंड का एग्रीकल्चर करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए लैंड बहुत कम मात्रा में बची है। हमारे पास एक लिमिटेड अमाउंट में लैंड बची है फार्मिंग करने के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है? कमर्शियल फार्मिंग एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है फार्मिंग का। इसमें हम क्या हाई डोज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ करते हैं, और कौन से सीड्स का यूज़ करते हैं? HYV फीड्स, मतलब कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज़ करते हैं। इसमें हम केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इन सब का भी यूज़ करते हैं। और इसमें हम बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू में क्या करते हैं कि जो भी हमारे प्रोडक्शन होता है उसको हाई वैल्यू में प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपना प्रोडक्शन करते हैं। ये जो खेती है कहाँ पर होती है? जैसे कि हरियाणा में, पंजाब में, उड़ीसा में, यहाँ पर ये वाली फार्मिंग करी जाती है, ठीक है। हरियाणा पंजाब में जैसे राइस को प्रोड्यूस करा जाता है, ठीक है। अब देखो प्लांटेशन भी एक टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग है। इस फार्मिंग में क्या होता है, जब एक सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप बहुत सारे लार्ज एरिया में प्रोड्यूस करी जाती है, ग्रो करी जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? प्लांटेशन कहते हैं। ये जो प्लांटेशन है इसमें ये एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों में होता है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री कैसे? मतलब जैसे मान लो हमने बहुत बड़ी मात्रा में जूट को प्रोड्यूस करा है, ठीक है, और अब वो जूट क्या इंडस्ट्रीज में यूज़ होगा, है ना, तो इसलिए हम इसको इंडस्ट्रीज एज वेल एज एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं। प्लांटेशन क्या लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर करता है, ठीक है। इसमें हम कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स का भी यूज़ करते हैं, माइग्रेंट लेबर्स का भी यूज़ करते हैं, मतलब कि हम इसमें टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करते हैं। जैसे आज के टाइम पे ट्यूबवेल्स है, जनरेटर्स हैं, ट्रैक्टर है, और इन सब चीज़ों का हम यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, और लेबर्स का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। इस प्लांटेशन में हम क्या रॉ मटेरियल्स को भी प्रोड्यूस करते हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए, ठीक है। जैसे कि प्लांटेशन के कुछ एग्जांपल है, जैसे हमारे इंडिया में टी है, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना, ETC, ये सभी क्या इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। असम में क्या टी, नॉर्थ बंगाल में कॉफ़ी, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स हैं जो हम अलग अलग स्टेट्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। आज के टाइम पे जो प्रोडक्शन है मेनली वो मार्केट से भी कनेक्ट हो गया है, और जिसकी वजह से हमारे मार्केट का नेटवर्क भी बढ़ रहा है, और ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन का भी कनेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। किसकी वजह से? प्लांटेशन की वजह से, एग्रीकल्चर की वजह से, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे के जो हमारा चैप्टर है बचा हुआ वो हम दूसरे पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। दूसरे पार्ट में हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे? अपना क्रॉपिंग पैटर्न का, ठीक है। जब तक के लिए अगर आपको ये वाला पार्ट समझ आया हो, ये वीडियो समझ आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।